नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की। पाली में अनोखी मुसीबत। नदी के बीचों बीच बने टापू पर फंसे करीब 300 लंगूर। पानी बढ़ा तो रास्ते बंद और भूख का संकट गहराया, लेकिन इंसानियत की मिसाल बने गांव वाले 2 लाख रुपए की फल सब्जियां पहुंचाकर इन मासूमों की जान को बचा रहे हैं। यह कहानी संवेदनशीलता की है, संकट और इंसान जानवर के रिश्ते की है। देखिए रिपोर्ट। देवगिरी के टापू पर फंसे, चारों ओर जवाई बांध का पानी भरा। नाव से खाना पहुंचा रहे गांव के लोग। 100 किलो खाना लेकर पहुंचते हैं ग्रामीण। नाव से भेजते हैं 2 लाख की फल सब्जियां। राजस्थान में इस साल मानसून में हुई अच्छी बारिश की वजह से डैम और नदियां ओवरफ्लो हैं, लेकिन पाली के देवगिरी में मुसीबत अनोखी है। यहाँ जवाई बांध लबालब होने से टापू पहाड़ियां अब तक जलमग्न नहीं है। देवगिरी के टापू पर हर साल यहाँ रहने वाले 300 लंगूरों पर जिंदगी और मौत का संकट आ जाता है। उनके लौटने का रास्ता पानी ने रोक दिया। पेड़ पर चढ़कर जान बचाई, लेकिन खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। चारों तरफ सिर्फ पानी और दिन ब दिन कमजोर होते लंगूर। ऐसे में आगे आए पास के गांव के लोग। इन लंगूरों को बचाने के लिए हर साल आसपास के गांवों से 2 लाख रुपए के फल और सब्जियां यहाँ लाई जाती हैं। इस टेकरी के ऊपर तकरीबन 300 बंदर जो देखा जा सकता है किस तरीके से ये बैठे हैं। और जब ये पानी भर जाता है तो इन बंदरों के खाने पीने की मुश्किलें पैदा हो जाती है, लेकिन समाज सेवियों के द्वारा, भामाशाहों के द्वारा इनके लिए नाव में बैठ करके सब्जी है, फल है, फ्रूट है, हर दिन सुबह से शाम तक खाना देते ही रहते हैं। लेकिन सरकार की ओर से अगर बात करें तो आज तक किसी भी सरकार ने, कोई भी सरकार रही हो राज्य में, लेकिन इन 300 बंदरों के लिए जब पानी भर जाता है तो खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की। आज हमारे साथ में एक पुनमराम जी करके हैं जो यहाँ के भामाशाह भी है, और अपने स्तर के ऊपर नाव को लेकर के यहाँ के आलू है, केले हैं, फ्रूट है, खिलाने के लिए। गांव में किसी ने केले दिए, किसी ने सब्जी। गांव वाले ये सब्जियां नाव से लेकर पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने मिलकर करीब 2 लाख रुपए की फल सब्जियां और अनाज पहुंचाते हैं। नाव और रस्सी के सहारे टापू तक खाना भेजा जा रहा है। कई लंगूर भूख से कमजोर थे। ग्रामीणों की ये मदद उनके लिए जीवन दान है। से बात करते हैं कि आखिर ये कब से चल रहा है और सरकार से कभी कोई लोग आए या जनप्रतिनिधि भी कभी आए। पुनमराम जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर के? कब से है ये? बहुत दिन हो गए सर। कितने साल हो गए तकरीबन? इनको 100 साल से ज्यादा हो गए। 100 साल से ज्यादा तो मंदिर ये पुराना बताया जा रहा है। ये बंदरों का जो यहाँ पर खाना नहीं मिलना है, जब ये 55 फीट पानी भर जाता है तब यहाँ खाने देने के लिए किस साल से? तकरीबन 90 से है, 96 से है, 2000 से? 60-70 साल से लोग आ रहे हैं। 60-70 साल से आ रहे हैं। व्यापारी आते हैं, सुमेरपुर से आते हैं और आसपास के गांव के जो संत है वो आते हैं। क्या लेकर के आते हैं? नाव लेकर आते हैं, साग सब्जी, ककड़ी, आलू, बिस्किट बंदरों को देते हैं। तो इस पहाड़ी के ऊपर बंदरों के अलावा और भी कोई जानवर है? पैंतर है और कोई नहीं, बस बंदर और पैंतर। तो खाने पीने की व्यवस्था केवल और केवल लोगों के भरोसे है? लोगों के भरोसे। यहाँ किस तरीके से लेकर के आते हैं? नाम में नाव का कोई अगर जो लेकर के आते हैं सब्जियां वगैरह, क्या अपने स्तर के ऊपर उनका मेहनताना भी लेते हैं या आप फ्री में यहाँ लेकर के आते हैं? नहीं मेहनताना लेते हैं। कितना लेते थे? 500-1000 रुपए जो इच्छा से देते वो ले लेते हैं। लेकिन इन मुख्य जानवरों के लिए खाना देने के लिए आप काम छोड़ करके भी आते हैं। बिल्कुल सेवा और कहाँ और बंदर होंगे यहाँ पर? देखिए यहाँ नागबासी के मंदिर पे है और वहाँ पे 400 के लगभग है बंदर। वहाँ पे यही स्थिति है? यही स्थिति है। अच्छा, यहाँ कभी सरकार की ओर से कोई मंत्री है, जनप्रतिनिधि है, कोई आया था इनकी व्यवस्था के लिए? कोई नहीं आया, कोई आज तक नहीं आया। कोई नहीं। बाली उपखंड के सेड़ा गांव में मौजूद इस इलाके में हर साल करीब 4 महीने ऐसे ही हालात रहते हैं। सेड़ा के अलावा बांध के पास बसे जीवंडा, दुगनी, मोरी, कोठार गांवों के लोग भी बंदरों के लिए खाना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। लंगूर भूखे ना रहे, इसके लिए गांव वाले और वाइल्ड लाइफ लवर हर दूसरे दिन करीब 100 किलोग्राम खाना पहाड़ी पर ले जाते हैं। इनमें केले, आलू, सेब, चना, बिस्किट, मूंगफली और गेहूं शामिल है। मेहनताना के तौर पे अगर बात करें तो जो इच्छा से अगर दे दिया तो ले लिया, लेकिन मांग करके कभी नहीं लेते। लेकिन ये 400 से अधिक बंदर इस पहाड़ी पर है, पास वाली पहाड़ी पर 300 से अधिक बंदर है। उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था
करने में ये पूरी तरीके से जी जान से जुटे। यही नहीं, पूरा सैना गांव, ये पूरा जवाई पैंथर कंजर्वेशन का इलाका है। चूंकि पानी 55 फीट से करीब अभी तक भरा हुआ है, बाहर आने जाने का रास्ता नहीं है, तो इन मूक जानवरों की खाने पीने की व्यवस्था के लिए सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन समाज सेवी और भामाशाह आज भी आगे। जवाई बांध 55 फीट तक भर जाने के बाद देवगिरी पहाड़ी का रास्ता बंद हो जाता है। हर साल यहाँ करीब 300 से 400 बंदर फंस जाते हैं। ऐसे में वो भूखे ना रहे, इसके लिए हर साल चंदा इकट्ठा करके उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। इस पहाड़ी पर देवगिरी माता जी का प्राचीन मंदिर भी है। पानी के कारण ग्रामीण बहुत कम संख्या में दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि पहाड़ी ऐतिहासिक है। आउआ ठाकुर कुशाल सिंह इसी देवगिरी पहाड़ी पर कुछ समय छिपे रहे। मान्यता ये भी है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ भी बिताया था। इस पूरे मामले ने दिखा दिया है कि इंसान और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है। बाढ़ के बीच फंसे लंगूर और मदद को दौड़ते गाँव वाले। सोशल मीडिया पर भी ग्रामीणों की ये पहल सराही जा रही है। पाली में संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जब गांव की एकजुटता साथ हो तो मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। 300 लंगूरों की जान बचाने में जो इंसानियत दिखाई गई वो मिसाल बन गई। पाली से सुभाष गोइसवाल की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।